नमस्कार माय व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ वो भारतीय अदालतों में देरी क्यों, केस की सुनवाई में देरी क्यों होती है। ये हर आम नागरिक का या जो भी कोर्ट में प्रोसीडिंग फेस कर रहे हैं उन सभी के लिए सवाल रहता है कि कोर्ट में इतनी देरी रहती है, तारीख पे तारीख लगती रहती हैं, सालों साल लग जाता है, 5 साल 10 साल 15 साल। तो उसके पीछे क्या कारण है, तो मैं आप सबको इसके बारे में डिटेल में बताऊं उससे पहले मैं चाहूँगा आप सभी से कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा दी जाने वाली लीगल अपडेट्स या लीगल इन्फॉर्मेशन जो भी आप सभी तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जो भी कोर्ट में केस चलते हैं उसमें तारीख पे तारीख क्यों लगती है, इसका सबसे बड़ा कारण है कोई भी केस जब कोर्ट में आता है तो उसका एक प्रोसीजर होता है कि वो रन कैसे करेगा कोर्ट में, कैसे चलेगा कोर्ट में स्टेप बाय स्टेप। आज 1 तारीख पे क्या होना है, सेकंड डेट पे क्या होना है, थर्ड डेट पे क्या होना है, आज की तारीख में केस फाइल हुआ है, जज को पूरा ब्रीफ देना है केस को, सेकंड डेट पे पार्टीज आती हैं, ठीक है, उसके बाद एप्लीकेशंस लगती हैं, रिप्लाई आते हैं, एविडेंसेस होते हैं, आर्गूमेंट्स होती है, इसमें कई साल बीत जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप सब काम कोर्ट के अंदर में होता है। हम इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझ सकते हैं। जब एक बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो फर्स्ट क्लास से स्टार्ट करता है, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास से लेके 12वीं तक वो स्कूल के अंदर पढ़ाई करता है। ऐसा तो नहीं है वो सेकंड क्लास में गया उसके बाद सीधे फिफ्थ क्लास में एडमिशन ले लिया जाके उसने, या फिर 12th कर ली, नहीं, वो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर बना हुआ है क्लास का उस हिसाब से जाता है, नई नई चीज़ें सीखता है उसके अंदर जब वो 12th पास आउट होता है। उसी तरह हमारे केसों के अंदर में होता है। जब कोई भी केस कोर्ट के अंदर में आता है तो उसका एक लॉ बना हुआ है, पर्टिकुलर केस के अंदर क्या क्या होना चाहिए। जब कोई केस आया उसके पीछे जवाब आना होता है, रिप्लाई आना होता है, कई सारी प्लीडिंग्स होती हैं, वो सारी कंप्लीट होती है, इसमें टाइम लग जाता है। उसके बिना हम केस में, आप चाहोगे कि आज केस फाइल हुआ है एकदम से फैसला है, वो नहीं आ सकता है जब तक केस को पूरे बारीकी से डिस्कस ना किया जाए, और वो डिस्कस करने में ही इतना टाइम लग जाता है। हाँ, मैं इतना मानूंगा कि जो कोर्ट की तारीखें वो हमारी बहुत लंबी हैं, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। वो ये है कि अदालतों में लाखों केस पेंडिंग है। तो एक जज क्या करे, हम पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को लेते हैं, उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर बहुत सारे कोर्ट रूम्स हैं, उस पर्टिकुलर एक कोर्ट रूम में लाखों केस हैं। तो एक दिन में तो सारे डील नहीं होते ना, एक दिन में कोई 50 केस दिख रहा है, कोई 30 केस है, कोई 100 केस है, ऐसे ऐसे करके लाखों केस होते हैं। तो इसीलिए कारण है किसी के 6 महीने पर तारीख पड़ती है, किसी की 4 महीने में पड़ती है। केसेस इतने हो गए भारत में। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि फैमिली मैटर्स जो हैं, प्रॉपर्टीज़ के हो गए या आपस में फैमिली के डोमेस्टिक वायलेंस के हो गए, कोई फैमिली इश्यूज़ हैं, ये ज़बरदस्ती के ऐसे केस है जो कोर्ट में आते हैं। ये चाहे तो आपस में बैठ के फैमिली समझौता कर सकती है, इनको कोर्ट में आने की जरूरत नहीं होती है। 90% फैमिली मैटर्स कोर्ट में फाइल होने के 1-2 साल बाद, 3 साल बाद सेटल होता है। रिजल्ट क्या आता है, कोर्ट का टाइम वेस्ट हुआ, पार्टीज का टाइम वेस्ट हुआ, वेस्ट ऑफ मनी हुआ। इसकी वजह से क्या हुआ, और केस जो जेन्युइन केस है उनके अंदर देरी होती है। क्यों? अगर आप इन केसों को पहले से ही आपस में कोर्ट में आने से पहले सेटल कर लो तो कोर्ट में आना ही नहीं पड़ेगा, कोर्ट के ऊपर बर्डन कम होगा, लेस केस होंगे। तो जेन्युइन केस होते हैं, क्रिमिनल केस होते हैं, बहुत सारे जो जेन्युइन केस है वो रहेंगे, फैमिली मैटर अगर नहीं होते हैं कोर्ट के अंदर। तो यही कारण है सबसे बड़ा कि कोर्टों में देरी क्यों होती है कि एक तो केसेस कई लाखों में है कोर्ट में, तो इसलिए साल में 1 या 2 डेट ही पड़ती है एक पर्टिकुलर केस में, और केस को हम प्रोसीजर वाइज ही फॉलो कर सकते हैं, डायरेक्ट उस पर फैसला नहीं ले सकते, ये नाइंसाफ़ी होगी। कोई भी केस होता है उसकी तह तक जाना जरूरी होता है। तो इसीलिए सारी चीज़ पढ़ी जाती है, जांची जाती है, परखी जाती हैं, उसके बाद फैसला दिया जाता है केस में। और एक और प्रोसेस है अपील का। हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से केस आ रहे हैं, 6 साल 7 साल 8 साल केस चला, वहाँ पर हारे या जीते जो भी डिसीजन आए, हारने वाली पार्टी अपील करती है, हाई कोर्ट में गए, वहाँ चला 4 5 6 साल 8 साल, हाई कोर्ट से फिर जो भी पार्टी केस लूज करती है हो जाती है सुप्रीम कोर्ट, इसमें टाइम लग जाता है। तो 15-20 साल ऐसे चले जाते हैं। तो ये प्रोसेस है,
कानून ऐसा बना हुआ है, जो हमारे सांसद हैं, हमारे एमपी हैं, उन सब ने पार्लियामेंट में ये लॉ लेके आए हैं, उनके थ्रू बनाया गया है ये। तो इस प्रोसेस के थ्रू हमें चलना चाहिए। और जो पर्टिकुलर जो इनिशियल स्टेज होता है केस के अंदर, जिसमें टाइम लगता है, पूरा ट्रायल जिसमें चलता है, वो बहुत ही सही तरीका है, क्योंकि उसके अंदर पूरा केस की जांच पड़ताल हो जाती है। उसके बिना अगर हम फैसला कर देंगे एकदम से पहली तारीख में ही, तो फिर नाइंसाफ़ी होगी, कोर्ट में कुछ पता नहीं चलेगा क्या हुआ क्या नहीं। कोर्ट कैसे जानेगा एक तरफा सुन के? इसलिए पूरी बातें रखी जाती दोनों पार्टीज़ की बातें सुनी जाती हैं, क्रॉस एग्जामिनेशंस होते हैं, सवाल जवाब होते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं, डॉक्यूमेंट्स फाइल भी होते हैं। तो ये सब टाइम है जो लग जाता है कोर्ट में। तो आप सभी जो भी पब्लिक है, जनता है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, किसी को दोष ना दें कि हम कोर्ट आते हैं, तारीख पे तारीख लगती, जज काम नहीं कर रहा है, वकील काम नहीं कर रहा है, अदालतों का ये हाल है। तो अदालतों का 50% हाल तो जनता की वजह से है, जो अपनी ईगो में बिना वजह कोर्ट में आ जाते हैं, फिर बाद में 3-4 साल बाद, 2 साल बाद सेटल कर लेते हैं मैटर। तो आप कोर्ट में आके सेटल कर रहे हो, तो अगर आप वही चीज़ पहले ही कर लोगे सेटल आपस में बैठ के बातचीत करके, तो कोर्ट में आने की आपकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोर्ट में वो बर्डन कम होगा, काम कम होगा कोर्ट के अंदर, तो जो केसेस पेंडिंग है उनमें जल्दी कार्रवाई होगी, कोर्ट में जल्दी जल्दी तारीखें लगेंगी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है, किसी को दोष ना दें, अदालत को, वकीलों को, कि भाई कोर्ट में देरी होती है वगैरह वगैरह, तो इससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो हम प्रोसीजर के हिसाब से कोर्ट चलता है, अपना जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही चलता है। पर मैं जनता से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो पब्लिक जो अपने प्राइवेट मैटर हैं, फैमिली मैटर्स हैं, उनको कोर्ट में ना लाएं, आउट ऑफ द कोर्ट ही सेटल कर लें, तो फिर अच्छा है ये चीज़। कोर्ट की कार्रवाई और जल्दी चलेगी, उसमें देरी नहीं होगी जो केसेस पहले से हैं। तो आई होप मेरी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप सभी को समझ में आई होगी। और मैं आप सभी से फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसके रिगार्डिंग कमेंट कर दें, या मुझे कॉल भी कर सकते हैं। और मेरे वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।